नमस्कार, संदीप बागड़ी हूं। मैं लगातार उन तमाम सियासतदानों से बातचीत करते हैं हम जो सियासत में हैं, मुद्दे जो जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं। इसी फहरिस्त में हम बातचीत करेंगे रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव यानी कि जननायक जनता पार्टी में एक बड़े ओहदे पर हैं और लगातार पिछले काफ़ी समय से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो बातचीत करेंगे सियासत को लेकर, मौजूदा मुद्दों को लेकर और गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। सर, अपना पूरा परिचय दे दें एक बार। आपका नाम, परिचय, कहाँ से हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राम ठाकुर। जब जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ जींद की उस पावन धरा पांडु पिंडारा से, उसी दौरान मैं जननायक जनता पार्टी का बैकवर्ड सेल का प्रदेश अध्यक्ष लगातार 4 साल रहा और अब पार्टी हाईकमान ने और मान सम्मान देते हुए मुझे पार्टी का जनरल बॉडी में राष्ट्रीय सचिव मनोनीत किया है। मैं इसके लिए पार्टी हाईकमान का और आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सर, जिस तरह से जननायक जनता पार्टी का जब उदय हुआ यानी कि अस्तित्व में आई और थोड़े समय बाद सत्तासीन हो गई, कई पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता का मुंह नहीं देख पाती, विलुप्त हो जाती हैं। बहुत से बड़े बड़े उदाहरण हैं। जननायक जनता पार्टी आज सत्ता में है और आप लोगों के लिए फ़ख्र की बात भी होगी, अच्छे दिन भी कह सकते हो। लेकिन अगर बात करूं जिन एजेंडों पर आपने चुनाव लड़ा था, जो आपने चुनाव में जनता से वादे किए थे, उन वादों को कितना पूरा कर पाए, कितना आपने घोषणा पत्र के वादे पूरे किए सर? देखिए, 2018 में जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ और लगातार उसी दौरान जींद का बाई इलेक्शन हुआ। जननायक जनता पार्टी के सभी कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों ने दिलो जान से मेहनत की। हो सकता है कि हम उस चुनाव में सफलता तो हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि जींद के लोगों के दिलों पर राज आज भी जननायक जनता पार्टी कर रही। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिलों पर राज करिए, मैंने पूछना था कि आपने जो घोषणा पत्र दिखाया था जनता को, उसके कितने वायदे आप लोग पूरे कर चुके हैं? रही बात आपने पूछा कि चुनावी जो घोषणा पत्र पार्टी ने घोषित किया उस पर कितना अमल हुआ, सबसे पहला जननायक जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था, अगर हम सत्ता में आए, हरियाणा प्रदेश के समस्त युवा साथियों को, पढ़े लिखे बेरोजगार युवा साथियों को, हम प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और उस वादे को जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के अथक प्रयासों से, कुछ लोग कोर्ट में भी गए, लेकिन दुष्यंत चौटाला जी की सहनशीलता और संघर्ष की वजह से आज वो कानून हरियाणा प्रदेश में पास हुआ। और सभी नौजवानों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि नौजवान उप मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेश के युवाओं के लिए जो 75% का आरक्षण चुनावी मेन घोषणा पत्र में था वो पूरा किया। और आने वाले समय में जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये पेंशन शुरू की थी, हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान पेंशन, और उस टाइम लोग कहते हैं 100 रुपये से क्या होता है, आज वो मान सम्मान पेंशन 2750 रुपये को पार कर गई। लेकिन एक मिसाल बन गई, पेंशन जब तक चलेगी तब देवीलाल का नाम। आप लोगों ने कितने का वादा किया था सर? हमने वादा किया था 5100 रुपये का। तो क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए नहीं कर पाए कि अगर जननायक जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती, आज भी हमारे नेताओं को भी और हमारे कार्यकर्ताओं को भी इस बात की टीस है कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती तो 5100 रुपये पहले विद इन 1 वीक होने थे। लेकिन सरकार साझा सरकार है, साझा सरकार में कुछ ना कुछ संगठन का उनका कुछ और
वादा था, हमारा कुछ और था। तो क्या भाजपा ने इस वादे को नहीं माना? नहीं मानते तो क्या हो जाती। 27 हो गई। 2700 हमारे दुष्यंत चौटाला जी बड़े प्रयत्नशील हैं और अब भी प्रयासरत हैं। तो आप लोग दुष्यंत चौटाला को एक सुझाव क्यों नहीं देते कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कीजिए? वो कहते हैं कि 6000 करेंगे, आपका 5100 का था, तो बुजुर्गों को 5100 और 6 की बजाय 5500 मिलने लगेंगे, बीच का रास्ता निकल जाएगा। अभी दुष्यंत जी प्रयास में है और हम कोशिश में है कि चुनाव तक कुछ ना कुछ और प्रोग्रेस हो वृद्धा सम्मान पेंशन में। और इसके साथ ही मैं प्रदेश की जनता से भी आपके माध्यम से एक अनुरोध, रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा कि जननायक जनता पार्टी को आप पूर्ण बहुमत में एक बार सरकार में लाने का मौका दें। हम 5100 से भी बढ़ करके 6000 रुपये तक भी पेंशन करने का हमारी पार्टी काम करेगी। सत्ता में किस तरह आएगी दोबारा से? भाजपा के जो प्रभारी विप्लव देव, वो तो दुष्यंत चौटाला को हरवाने का काम करेंगे। वो तो खुले तौर पर कहते हैं कि उचाना में तो हमारी दीदी विधायक बनेगी। तो कैसे सत्ता में आएंगे दोबारा? विप्लव देव जी से हरियाणा की जनता का जो लाड और आशीर्वाद है वो दुष्यंत चौटाला जी से है और दुष्यंत चौटाला जी उचाना से चुनाव लड़ करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें यकीन, विश्वास और भरोसा है। तो विप्लव देव क्या कह रहे हैं? वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी अपनी सोच है। आप लोग गठबंधन में है, क्या ये तय हो गया कि प्रेमलता ही चुनाव लड़ेगी, दुष्यंत नहीं लड़ेंगे? हमें नहीं पता प्रेमलता का, लेकिन ये हमें कन्फर्म है कि माननीय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक आपने वादा किया था मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया जाएगा, जो चालान की राशि बढ़ाई गई है उनको कम करने का काम करेंगे। घोषणा पत्र मेरे पास अभी भी है, उस वादे पर आपने काम नहीं किया अभी तक। अगर नहीं किया तो हो जाएगा, काफी समय हो गया। कोई नहीं, अभी प्रयास है। 24 के चुनाव नजदीक है। गठबंधन सरकार है, मिलजुल कर काम करना पड़ता है। हाँ जी, हमारा दूसरा चुनावी वादा था पिछड़ा वर्ग के सभी सम्मानित भाइयों का मान सम्मान करना, और दुष्यंत जी ने किया। पहले तो ग्राम पंचायतों में BCA को 8% का आरक्षण दिया, ग्रामीण अंचल में बसने वाले सभी गरीबों को, और शहर में रहने वाले हमारे गरीब समाज के, पिछड़ा वर्ग समाज के भाई वंचित ना रह जाएं। अब नगर निगम और नगर पालिकाओं में भी BCA को 8% आरक्षण दुष्यंत चौटाला जी की मेहनत से, उनके लगन से हमें मिला है। उसके लिए समस्त हरियाणा प्रदेश का पिछड़ा वर्ग उनका दिल से सम्मान करता है और हम कोशिश करेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 8% की बजाय हम इसको आगे बढ़वाने का भी काम करेंगे। जी, जिस तरह से बात करें, एक सवाल मैं करना चाहता हूं, वो वैसे तो विधायकों के बारे में है, लेकिन संगठन चला करके ही विधायक चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, टिकट बंटती हैं, उन्हीं में से आप लोग ही विधायक बनकर जाते हैं। आपके विधायक नाराज चल रहे हैं, सुरजाखेड़ा की बात करें, दादाजी शुरू से ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे 3-4 विधायक हैं जो रंग बदलते रहते हैं। पहले ही विधायक आपके नाराज हैं तो आगे सत्ता में बहुमत ला पाएगी आपकी पार्टी? बागड़ी जी, बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ठीक है, कोई नाराज नहीं है। छोटी मोटी बातें, पारिवारिक बातें हैं। ये जननायक जनता पार्टी का पारिवारिक मामला है। वो हमारे नेता इनेलो से अलग हुए थे तब भी छोटी बात थी? नहीं, उस टाइम तो छोटी बात नहीं थी। छोटी होती तो अलग होने की बात ही नहीं थी। तो आज अगर ये 3-4 विधायक दो फाड़ होकर अलग पार्टी बना ले तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, इतनी नौबत नहीं आने देंगे? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। सुरजाखेड़ा साहब तो काफी समय से रैली में नहीं दिखाई देते, नारनौंद वाले विधायक दिखाई नहीं देते। नहीं, नारनौंद वाले की तो चलो अलग मैटर था, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। हमारे विधायक सभी ठीक है। सभी ठीक। तो थप्पड़ क्यों खाना पड़ा गुला के विधायक को, ईश्वर सिंह को? अगर ठीक थे तो जनता का इतना आक्रोश क्यों है? ये ऐसा है, दुखी जनता, कोई लेडीज थी, उसने पता नहीं तो वैसे हाथ ही लाया और फिर उस सारे परिवार ने आके इस चौधरी ईश्वर सिंह जी से सॉरी भी फील किया है। और वो मामला सामाजिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप लोगों की जो पार्टी है उसका ग्राउंड पर अभी जीरो, आप देख पा रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों है? तो कैथल में बड़े चेहरे कोई आपके संगठन में क्यों शामिल नहीं हो रहे अभी तक? नहीं, कैथल में तो कोई एक ऐसा बड़ा चेहरा गिनवा दें, कोई पूर्व विधायक या विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, कोई जिला परिषद में रह चुके हैं। कैथल में आपका संगठन इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है? नहीं, संगठन तो कमजोर नहीं है। नए चेहरे पिछले दिनों काफी शामिल भी हुए हैं। वो हरिकिशन जी बता रहे थे, 1-2 साथी पीछे
दूसरी पार्टियों से हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और अगला जब भी नेक्स्ट प्रोग्राम होगा 2-4 साथी और भी शामिल होंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है और मजबूती से हम कार्य करेंगे। और मजबूती के साथ ही हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों का मिशन है कि 2024 दुष्यंत चौटाला जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपके कैथल वाले कुनबे में जिम्मेवार लोगों का लगता है टोटा है। पहले कुरुक्षेत्र वाले को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, अब दोबारा से जब छानबीन की गई तो फिर पिछले वाले को भी बनाना पड़ा। क्या जिम्मेवार व्यक्ति नहीं है कोई? नहीं, जिसको बनाया वो भी तो जिम्मेवार है। रणदीप कौल जी को जिलाध्यक्ष बनाया, वो भी जिम्मेवार है, पार्टी के समर्पित और बहुत पुराने कार्यकर्ता। तो दूसरे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं कह देते कि 10-20 साल आप कोई इच्छा ना रखें, आई बार रणदीप जी बनेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, ये तो संगठन है। मैं 91 में युवा का अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश का प्रचार सचिव रहा युवा विंग का, फिर प्रदेश युवा का उपाध्यक्ष रहा, बैकुंठ का जिलाध्यक्ष रहा। ये तो संगठन है, कभी इधर कभी उधर सभी साथियों को तो ये जिम्मेवारी लगती है। जिम्मेवारी पार्टी जो दे वो पार्टी निभानी चाहिए। जिस तरह से 2024 की बात करें, हेलो 2024 की बात करें सर, एनडीए का कुनबा जो है इकट्ठा किया गया दिल्ली में, तो क्या 2024 का जो चुनाव है यानी कि लोकसभा से शुरू होता है और विधानसभा तक गठबंधन में लड़ेंगे? गठबंधन में लड़ेंगे। कितनी सीटों पर जेजेपी की तैयारी है? ये तो है, दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जो फाइनल करेगा। देखो, पार्टी हाईकमान लेवल की बातें, इस बातों का हमें नहीं पता होता। नहीं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, कुछ तो आकलन आप लोगों ने किया है कि हमारी पार्टी यहाँ मजबूत दावेदारी रखती है। दुष्यंत चौटाला कई बार भिवानी का जिक्र करते हैं, दिग्विजय करते हैं। नहीं, भिवानी तो हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि है और वो वहाँ से सांसद भी रहे हैं। हमारा मजबूत गढ़ है। बाकी फिर भी दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा वो सभी को मान्य है। अपनी कोई तैयारी नहीं है? अपनी तैयारी है। कितनी लोकसभा पर? हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी। अब पिछले दिनों आप जुलाना में थे, कितनी जबरदस्त हमारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जनसभा हुई। लोगों में पूरा अथाह प्यार और जोश आपने को भी देखने को मिला। और अभी हमारी 30 तारीख को फरीदाबाद की लोकसभा की जनसभा थी, काफ़ी लोगों में जोश है, लेकिन वहाँ थोड़ा कैंसिल आगे डेट इसलिए की है कि वहाँ थोड़ा फ्लड आया हुआ है पलवल के एरिया में। 20 अगस्त को आप फरीदाबाद आना, आपका स्वागत, अभिनंदन है। आपको दिखाएंगे वहाँ कितना लोगों में जोश बिल्कुल हो सकता है सर। लेकिन एक बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। आप लोग कहते हैं गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, 10 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, 10 पर ही आप लड़ेंगे। सीटें तो केवल 10 ही हैं, तो 20 सीटों पर किस तरह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या अभी तक ये आप लोग मंथन नहीं कर पाए हैं? चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे तो किस तरह लड़ेंगे? अपनी सीटों का बंटवारा होगा तो कितना होगा? कितनी पर आप लड़ेंगे, कितनी पर वो लड़ेंगे? यह भी सामंजस्य है। लोग किस तरह ये तैयारी करें, जेजेपी के जो लोग हैं कितनी सीटों पर तैयारी करें? देखिए, ऐसा है, जो भी राजनीतिक दल होता है वो सभी सीटों पर अपनी तैयारी करता है, अपने संगठन को मजबूत करता है। और हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारा संगठन मजबूत और भी मजबूत करेंगे, लेकिन बाद में दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व का जो डिसाइड होगा, जो फैसला होगा, उसके अनुसार वो अपना चुनाव। नगर परिषद चुनाव में सर ये अफवाह रही कि इनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। ना, ऐसी बात नहीं। कैथल में क्यों नहीं उतारा आपने? कॉम्प्रोमाइज था बीजेपी के साथ। बीच में कैंडिडेट ढूंढ रहे थे आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो, ऐसा ना, जब दोनों पार्टियों का तालमेल होगा तभी कैंडिडेट मैदान में उतारा। जब तालमेल हो गया तो वो सुरभि गर्ग वो थी तो हमारी पार्टी की, बीजेपी कोटम चली, कोई बात नहीं। हमारी जननायक जनता पार्टी की जो पिछले चुनाव में हमारे प्रत्याशी थे महावीर गुप्ता जी जींद से, उनकी बेटी है जी। चलो, तो ये लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। 2024 के लिए आपके संगठन के जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप संगठन में एक बड़े ओहदे पर हैं, किस तरह की तैयारी वो लोग करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है? मैं सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों से, पदाधिकारियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारा लक्ष्य मिशन 2024 दुष्यंत चौटाला जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और ये तभी संभव है जब हमारे बूथ लेवल से और राष्ट्रीय स्तर के सभी पदाधिकारी
दिलो जान से पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भावना से काम करें और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी को बनाएं, तभी ताऊ देवलाल की नीतियों का वो हरियाणा पुनः इस प्रदेश में राज स्थापित हो और गरीब की, हरिजन की, किसान की, कमेरे की, छोटे व्यापारी की, अधिकारी की सभी वो योजनाएं, सबके विकास के कार्य पूर्ण हों। वो तभी होंगे जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी बने। यही हमारे सभी कार्यकर्ता साथियों की इच्छा है और मैं सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन भी करूंगा कि छोटे मोटे गिल्ले शिकवे मिटा करके पार्टी संगठन को मजबूत करते हुए पूर्ण रूप से सच्ची निष्ठा से, सच्ची भावना से पार्टी संगठन में समर्पित भावना से काम करें। यही मेरी सभी कार्यकर्ता साथियों से अनुरोध है, प्रार्थना, रिक्वेस्ट है। शुक्रिया सर। तो लगातार हम बातचीत करते हैं उन तमाम सियासतदानों से जो सियासत में हैं, मुद्दे वो जनता और आवाम से जुड़े हुए हैं, उन्हीं पर अक्सर सवाल करते हैं और जब उन जवाबों से आप ये जान लें कि किस नेता की क्या बातचीत, उस बातचीत के क्या मायने, 2024 के चुनाव में आप क्या सोच रखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मौजूदा सत्ताधारी दल आप लोगों के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं। तो हमें कमेंट के माध्यम से राय दीजिएगा। संदीप बागड़ी हूँ मैं, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप।